टेबल्स को, जो क्या कर रही है, एक वुड एंड सेट चेयर का लेकर आ रही है, ड्रॉपिंग ओवर द टर्निंग एंड क्लैटरिंग्स एवरीथिंग सी टच, जो क्या कर रही है, दौड़ के वुड एंड सेट चेयर को लेकर आ रही है, सामान को इधर से उधर डेकोरेट कर रही है। क्लैटरिंग यानी कोई चीज़ टच करके इधर से उधर करके उसको डेकोरेट कर रही है, रीअरेंज कर रही है। बेथ क्या कर रही है, ट्रॉट टू एंड फ्रो बिटवीन द पार्लर एंड द किचन्स। बेथ क्या कर रही है, पार्लर से किचन से आगे पीछे कर रही है, वो भी किसी चीज़ को लाने में व्यस्त हुई है। क्वाइट एंड बिजी while Amy gave the direction to everyone as she sat with her hands folded। अब एमी क्या है कि वो छोटी रहती है, माँ के गोद में रहती है और सबको वो डायरेक्शन देते रहती है ना, डायरेक्शन देते रहती है कि बैठ कर ही माँ के गोद में, है ना, हाथ को फोल्ड किए और डायरेक्शन देते रहती है। As they gather about the tables, Mrs. March said with a particularly happy face, I have a got treat for you after supper. Okay? तो फिर क्या होता है कि जैसे ही वे सभी गैदर होते हैं, है ना, एक जगह मतलब स्थित होते हैं टेबल के पास, तो मिसेस मार्च कहती है, उसके चेहरे पे एक विशेष प्रकार की खुशी होती है, एक पार्टिकुलरली विशेष तरह का खास तौर पे एक चेहरे मतलब दिखता है और खुशी दिखती है। तो वो कहती हैं कि तुम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने ट्रीट पाया है ना, आई हैव गॉट ए ट्रीट फॉर यू आफ्टर ए सुपर, यानी इसके बाद मैं आप सबको एक बहुत अच्छा ट्रीट देने वाली हूँ। A quick bright smile went round like a streak of sunshine. Beth clapped her hands regardless of the biscuit she held, and Joe tossed up her napkins carrying a letter, 3 cheers for fathers। अब क्या है कि जो बेथ है वो क्लैप करती है अपने हैंड से, और वो क्या होता है, बिस्किट जो रहता है वो उसको रिगार्डलेस उसकी परवाह नहीं करती है, बिस्किट खाते रहती है तो परवाह नहीं करती है। जो है वो नैपकिन्स को उछाल देती है और चिल्लाती है लेटर 3 चीज़, वो 3 चीज़ मतलब कि चिल्लाकर वो खुशी का इजहार करती है कि वो लेटर पिताजी की है। ये मतलब कि एक तरह का स्माइल उनके चेहरे पे आती है, पतली सी, मतलब कि एक अच्छी सी स्माइल आती है, बहुत खुशी वाला स्माइल, जिससे बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं और वो उछल कूद होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मदर बोलती है, यस ए नाइस लॉन्ग लेटर, ही इज़ वेल एंड थिंग्स शैल गेट थ्रू द कोल्ड सीजन बेटर दैन वी फियर्ड। बोले कि हाँ बिल्कुल, एक नाइस लॉन्ग लेटर है पिताजी का, है ना, वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग सोचते थे, और यानी कि हम सोचते थे कि ही शैल गेट वेल। हम लोग सोचते थे कि हम लोग डरते थे कि कुछ मतलब कि जैसे कुछ उनको तबीयत ख़राब है इस तरीके से, तो हम लोग सोचते थे कि वो कैसे होंगे कैसे नहीं, तो ये ठंड जो है अच्छे से निकल जाएगा, है ना। पिताजी के बारे में वो मदर सोच रही है कि ये ठंड अच्छे से निकल जाएगा, है ना। जो हम लोग को डर था वो डर नहीं है। ही सेंड ऑल द सॉर्ट ऑफ द लविंग विशेस फॉर क्रिसमस एंड स्पेशल मैसेज टू यू गर्ल्स, शेड मिसेस मार्च पैंटिंग हर पॉकेट्स एज इफ सी हैड गॉट इट ट्रेजर्स देयर। अब जैसे कि उन्होंने एक विशेष प्यारा सा विशेष भेजा है क्रिसमस पे, एक स्पेशल मैसेज लड़कियों के लिए भेजा है, मिसेस मार्च ने बोला, और उन्होंने एक पेंटिंग अपने पॉकेट्स जैसे ऐसे इस तरीके से एक पेंटिंग पॉकेट्स भेजे हैं जिसमें बहुत इसमें क्या है कि यदि उसमें एक प्यार का ख़जाना भरा पड़ा है, मतलब इस तरीके से एक ट्रेजर्स है, ट्रेजर्स का मतलब ख़जाना होता है, ठीक है। वो सबको लग रहा है कि बहुत बड़ा एक स्माइलिंग मतलब आई मीन हैप्पीएस्ट ट्रेजर्स मिल गया है, ठीक है। आई थिंक इट वॉज सो स्प्लेंडेड ऑफ फादर टू गो एज chaplains when he was too old to be
drafted and not strong enough for a soldier, said Meg warmly. Meg कहती है वार्मली से मतलब वार्मली होकर बोलती है कि मेरे सोच से ये कितना पिताजी के लिए स्प्लेंडेड होगा, यानी स्प्लेंडेड मतलब कितने गर्व की बात होगी। टू गो एज चैपलिन का मतलब एक क्रिसमस प्रीस्ट और ए मिनिस्टर्स वर्क इन द अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक मिनिस्टर्स के तौर पे मतलब रहें, वो ओल्ड होने के बावजूद भी, है ना। टू बी ड्राफ्ट यानी कि मिलिट्री और सर्विस के लिए वो मतलब ओल्ड होने के बावजूद भी वो मतलब हेड रहे हैं। एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर सोल्जर्स, जैसे कि सोल्जर्स के लिए जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, फिर भी वो मिनिस्टर जैसे रहें, है ना। ये मेग बोली वार्मली फॉर्म में होकर। डोंट आई विश आई कुड गो एज ड्रमर्स और अ नर्स सो आई कुड बी नियर हिम एंड हेल्प हिम, एक्सक्लैम जो विद अ ग्रॉन। अब जो क्या है थोड़ी सी दुख प्रकट करके बोलती है अपनी भावना के साथ कि डोंट आई विश, काश मैं उनके आसपास होती, ड्रमर जैसी होती या फिर कोई नर्स जैसी होती, ताकि मैं उनके नज़दीक उनकी सेवा करती, उनकी मदद करती, काश मैं इसको कर पाती। ठीक है। इट मस्ट बी वेरी डिसएग्रीबल टू स्लिप in a tent and eat all sort of bad tasting things and drink out of tin mugs, sign Amy. Amy इशारा करके बोलती है एक लंबी मतलब कि ऐसे इशारा करके मतलब लंबी सांस लेकर बोलती है, कहती है कि ये बहुत ही डिसएग्रीबल्स होगा उनको एक टेंट में सोना, मतलब कि ये जैसे पिताजी के लिए टेंट में सोना डिसएग्रेबल होगा, और कोई भी चीज़ जो है खाना बैड टेस्टिंग जिसमें टेस्ट नहीं होता वो सारे चीज़ को खाना, टीन के मग से पानी पीना, ये सब गज़ब मतलब कितना दुखद होगा पिताजी के लिए ये सारी चीज़ें करना, है ना। ओके, सो व्हेन विल ही कम होम, मामी आस्क्ड बेथ with a little quivers in her voice. अब बेथ जो है पूछती है अपनी माँ से कि कब वो आएंगे पिताजी, है ना। एक कांपते हुए आवाज़ में मतलब कि डर एक सीमी सी आवाज़ में आते हैं और पूछती है बेथ, नॉट फॉर मैनी मंथ्स डियर, अनलेस ही इज सिक, ही विल स्टे एंड डू हिज वर्क फेथफुली एज लॉन्ग एज ही कैन, and we won't ask for him back a minute sooner than he can be spared. Now come and hear the letters. Not for a month, हम लोग काफ़ी महीने तक तो नहीं डियर, लेकिन unless मतलब कि जब तक वो बीमार हैं वो वहीं ठहरेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे जब तक वो कर सकते हैं, है ना। वी वॉन्ट आस्क फॉर, हम लोग मतलब कि ये नहीं कह सकेंगे कि वो 1 मिनट पहले भी आ जाएं या फिर बाद में आए, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। नाउ कम एंड हियर द लेटर, लेकिन अब हम लोग लेटर को सुनते हैं। चलो अब लेटर को सुनते हैं जो लेटर मिला था। दे ऑल ड्रू to the fire, mother in a big chairs with the bath and her feet, Meg and Amy perched on either arms of the chairs, and Joe leaning on the back, where no would she any sign of the emotion if the letter should happens to be touching. Very few letters were written in those hard times that were not touching, especially those which father sent homes. देखो क्या है कि अब क्या हुआ कि they all drew to the fire, यानी कि सभी मिलके वहाँ पे आग जलाएं। मदर जो है बड़ी सी चेयर पे बैठी और उनके फीट पे यानी उनके पैरों के पास बेथ बैठी। मेग और एमी जो है चेयर के दोनों जो बाजू है लकड़ी वाला उस पे दोनों की तरफ बैठ गए, और जो है वो पीछे मदर के पीछे बैठ गए, ताकि जहाँ से कोई भी इमोशन, मदर की कोई भी इमोशन को
देख ना पाए, है ना, लेटर में जो भी हार्ट टचिंग जो भी मोमेंट्स होगा या फिर इमोशन जो होगा उसको देख नहीं पाए। बहुत कम, वेरी फ्यू लेटर्स, उस समय बहुत कम ऐसे लेटर लिखे रहते थे, बहुत मुश्किल से लिखे जाते थे, और उसमें जैसे कि कुछ टचिंग वाली चीज़ें हों, विशेष तौर पे विशेष तौर पे वे सब जिसमें फादर जो घर पे भेजते थे उसमें वो हार्ट टचिंग बहुत कम रहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पिताजी उनके सोल्जर्स थे तो हार्ट टचिंग कम ही होगा। इन दिस वन लेटर वॉज सेट टू द हार्डशिप इंड्योर्स द डेंजर फेस और होम सिकनेस कंक्योर्ड। इसमें क्या है कि इस वाले लेटर में एक छोटे वाले इस लेटर में कहा गया था कि इंड्योर बड़ी मतलब कि उस मुश्किल वाली सामना के बारे में, और होम सिकनेस कंक्योर्ड उन सारे चीज़ों के बारे में जिक्र बहुत कम, मतलब ना के बराबर किया गया था इसमें, है ना, ना के बराबर किया गया था कि किस तरह उन्होंने अपने अंदर होम सिकनेस में आ जाता है कि घर के चीज़ों को याद करना, है ना, घर के फैमिली मेम्बर्स या फिर इन सारी चीज़ों को कैसे वो याद करके इन सब पे काबू पाए, कंट्रोल किए, उस पर विजय हासिल किए, है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर और भी वहाँ पे रहने में कितनी सारी तकलीफ़ें हुई उन पे कैसे विजय हासिल किए, इन सारी चीज़ों पे बहुत मुश्किल से इस लेटर में जिक्र किया गया था। It was a cheerful, hopeful letters full of the living description of the camp life, march, and military news. And only at the end of the writer's heart overflow with the fatherly love and longing for the little girls at homes. अब क्या है कि इसमें एक चीयरफुल होपफुल एक लेटर था, इसमें बहुत मतलब कि लिवली एक डिस्क्रिप्शन किया गया था एक मिलिट्री लाइफ जैसा, और इसमें मार्चेस एंड मिलिट्री न्यूज़ था, और एट द ओनली एक लास्ट में एंड में एक राइटर का जो हर्ट एक अंत में एक छोटा सा एक बच्चों के लिए, मतलब कि गर्ल्स के लिए एक प्यार भरा ये था, उनके बच्चियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, लिटिल गर्ल्स के लिए, है ना, कि उनकी इच्छा थी कि घर पे रहें, है ना, उनको देखें, प्यार करें। तो ये वाला फादरली वाली लव लास्ट में लिखी हुई थी लेटर में, तो ये बच्चे देखें और बहुत ही ज़्यादा ये हुए, खुश हुए। गिव देम ऑल ऑफ माई डियर लव एंड किश, टेल देम आई थिंक ऑफ देम्स बाय डे, प्रे फॉर देम by night and find my best comfort in their affection at all times. अब ये क्या है कि सभी बच्चों को प्यार दिए थे, अपना किस दिए थे लेटर में, और उन्हें बताए थे कि मैं, मेरे ख्याल से वो सभी जो होंगे सभी जो होंगे अच्छे होंगे, है ना, प्रे फॉर देम, उन सब के लिए प्रार्थना करते थे भगवान से, है ना, और कि एंड फाइंड माय बेस्ट कंफर्ट्स, कि मैं बहुत अच्छे मतलब वो सब अच्छे से होंगे, उनका वो प्यार से रहते होंगे, हमेशा आपस में लड़ते नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें, है ना।